आज आप लोगों को विमीय समीकरण के उपयोग इस टॉपिक पर आपको प्रश्न समझाना है। विमीय समीकरण के 4 उपयोग हैं। पहला उपयोग है भौतिक समीकरणों की सत्यता और शुद्धता की जांच करना। दूसरा उपयोग है भौतिक राशियों के एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। और तीसरा उपयोग है भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। और चौथा उपयोग है भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात करना। तो ये भौतिक समीकरण के उपयोग पर आधारित भिन्न भिन्न टॉपिकों पर प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। पहला उपयोग और दूसरे उपयोग पर आधारित प्रश्न आपको एक एक बताए थे। तीसरा जो उपयोग आपको बताए भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना। तो भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना, इसी टॉपिक पर यह प्रश्न लिखा गया है। यानी भौतिक राशियों में संबंध विमीय विधि द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब प्रश्न को समझेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो जैसा कि प्रश्न हमने लिख दिया है, सरल लोलक का आवर्त काल, सरल लोलक की प्रभावी लंबाई स्मॉल एल पर तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी पर निर्भर करता है। तो विमीय समीकरण द्वारा आवर्त काल का सूत्र प्राप्त करो। प्रश्न यह है कि भौतिक राशियों में संबंध प्राप्त करना है। यानी आपको जो उत्तर प्राप्त करना वो ये है T बराबर 2 पाई √L/G, ये सूत्र प्राप्त करना है। इस सूत्र को सिद्ध करना है। इस टॉपिक का आशय ये है। अब इसको कैसे हल करेंगे इसको ध्यान रखें। तो ये हल, तो प्रश्न को पढ़िए तो उत्तर मिलेगा आपको। सरल लोलक का आवर्त काल, यानी जो सरल लोलक का आवर्त काल है वो प्रभावी लंबाई स्मॉल एल पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी निर्भर कर रहा है। यानी आवर्त काल का जो मान है वो लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो हमको ये नहीं पता है कि कैसे निर्भर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना T समानुपाते L की घात A तथा T समानुपाते G की घात B। इसका मतलब यह है सरल लोलक का आवर्त काल लंबाई स्मॉल l पर जो निर्भर कर रहा है वो लंबाई की घात a के रूप में निर्भर कर रहा है। यानी आवर्त काल प्रभावी लंबाई की घात a के समानुपाती है। आप समानुपाती लेकर के चलेंगे और घात आप ABCD मान लेंगे। तो T समानुपाते L की घात a तथा T समानुपाते G की घात B, यानी गुरुत्वीय त्वरण पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण की घात B के रूप में निर्भर कर रहा है। ठीक है ना। यदि हम चाहें तो उलट कर भी लिख सकते थे कि T समानुपाते G की घात A और T समानुपाते L की घात B लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु जो माने है इसके अनुसार आपको चलना है। तो माना आवर्त काल समानुपाते प्रभावी लंबाई की घात A तथा आवर्त काल समानुपाते गुरुत्वीय त्वरण की घात B। मिला दीजिए। तो मिलाने पर तो T समानुपाते L की घात A G की घात B।
समानुपात हटाएंगे तो t बराबर k, l की घात a, g की घात b। k क्या है? नियतांक है। k यहां पे नियतांक है। इस नियतांक k का मान निश्चित है t बराबर 2 पाई l की घात a, g की घात b, यानी k बराबर 2 पाई। ये सरल लोलक का जब आवर्त काल ज्ञात किया गया तो उसमें नियतांक राशि जो k है उसका मान 2 पाई के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पर k का मान 2 पाई मान के चल रहे हैं। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब जो जो इसमें दिया गया है उन सबका विमीय सूत्र लिखना है। बिल्कुल सरल काम है, इतना आप मानिए। इसके बाद विमीय सूत्र लिखिए। तो टी आवर्त काल है, तो आवर्त काल टी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र कैपिटल टी होगा 2 पाई, बीमाहीन राशि है। क्यों है? क्योंकि यह एक नियतांक पद है, तो नियतांक बीमाहीन राशि माना जाता है। एल प्रभावी लंबाई है, प्रभावी लंबाई स्मॉल एल का विमीय सूत्र है। बराबर कैपिटल एल, इसको कोष्टक भी जरूर लिखते हैं, इसका जरूर ध्यान रखना है। विमीय सूत्र को कोष्टक में ही लिखा जाता है। ये हो जाएगा कोष्टक के अंदर कैपिटल एल। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का विमीय सूत्र बराबर ही हो जाएगा एल टी माइनस 2 समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो जब मान रखेंगे तो टी का विमीय सूत्र क्या होगा? कैपिटल टी ही रहेगा। 2 पाई बीमाहीन है, स्मॉल एल का विमीय सूत्र कैपिटल एल की घात ए, जी गुरुत्वीय त्वरण है एल टी माइनस 2 की घात बी। इसको कर लेंगे तो कैपिटल टी बराबर एल की घात ए इंटू एल की घात बी, टी की घात ऋण 2, यानी ये जो घात है इसके अंदर ले जाएंगे तो एल की घात भी हो जाएगा, टी की घात ऋण 2 भी हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं टी बराबर एल की घात ए और ये बी है तो घात क्या हो जाएगी? गुणा होने का जुड़ जाएगी ए धन बी, क्योंकि ये एल और एल दोनों आधार समान है। टी की घात ऋण 2b ये हो जाएगा। अब इधर m की घात 0 है, l की घात 0 है, केवल t घात 1 है। यहाँ m की घात 0 है, l की घात a धन b है, t की घात ऋण 2b है। आप लिखेंगे m l, ये सब लिख दीजिए, दोनों पक्षों से
MLT के घातों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ L की घात कितना है, L की घात यहाँ पर है A धन B, A धन B, यहाँ पे L की घात कितनी, 0, M तो है नहीं, M की घात दोनों तरफ एक है, मैंने 0 ही है दोनों तरफ। यहाँ पे T की घात ऋण 2B, तो ऋण 2B बराबर यहाँ क्या हो गया, घात 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो B बराबर आ जाएगा ऋण 1/2, समीकरण 2 में B का मान रखने पर ये आ जाएगा A ऋण 1/2 बराबर 0। तो A बराबर क्या आ जाएगा, सिंप्लाइज कर दें तो A बराबर हो गया 1/2, ये आ जाएगा। समीकरण 1 में जो समीकरण आपने लिया है यहाँ पे, ये इसमें मान रख दीजिए। समीकरण 1 में मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो आएगा T बराबर 2 पाई L की घात 1/2, G की घात ऋण 1/2, यानी A का मान 1/2 आया और B का मान ऋण 1/2। इफ यू लिख देंगे T बराबर 2 पाई L की घात 1/2 बटे में G की घात 1/2, ऋणात्मक घात है तो बटे में चली जाएगी, धनात्मक घात हो गई। T बराबर क्या हो गया, 2 पाई, इसको लिख सकते हैं आप L/G वर्गमूल के अंदर। तो T बराबर 2 पाई L/G, यही जो है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र है। इसी प्रकार से अन्य भौतिक राशियों में भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। इसी तरह से कई प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे और इसी तरह से आप लोग हल करते रहें अच्छे से। ओके।